नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीप्ति शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद दीप्ति शर्मा में। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का 4th चैप्टर यानी कि डे 4th। आज हम वांट टू यानी कि चाहना, चाहता है, इसका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो आज हम आपके सामने 10 वोकेब्स लेकर आए हैं। इनको आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक में नोट कर लीजिए। हमारा फर्स्ट वोकेब है ब्रश द टीथ। ब्रश द टीथ का क्या मतलब होता है? दांत साफ करना। क्या होता है? दांत साफ करना। सेकंड है राइट ए लेटर। राइट ए लेटर का क्या मतलब होता है? पत्र लिखना। क्या? पत्र लिखना। नेक्स्ट है हमारा रीड न्यूज़पेपर। रीड न्यूज़पेपर का क्या मतलब होता है? अखबार पढ़ना। क्या होता है? अखबार पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ ए पिक्चर। ड्रॉ ए पिक्चर का क्या मतलब होता है? तस्वीर बनाना। क्या होता है? तस्वीर बनाना। नेक्स्ट है हमारा इरिगेट द क्रॉप्स। इरिगेट द क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसलों की सिंचाई करना। क्या होता है? फसलों की सिंचाई करना। नेक्स्ट है हमारा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का क्या मतलब होता है? सुबह में जल्दी उठना। नेक्स्ट है हमारा डू द डोमेस्टिक चोर्सेस। क्या होता है इसका मतलब? घरेलू कार्य करना। क्या होता है? घरेलू कार्य करना। नेक्स्ट है हमारा रीड जोडियक। रीड जोडियक क्या मतलब होता है? राशिफल पढ़ना। क्या होता है? राशिफल पढ़ना। 9th है हमारा रिटोर्ट यूर एनिमी। रिटोर्ट यूर एनिमी का क्या मतलब होता है? शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना। नेक्स्ट है हमारा मेंटेन पीस। मेंटेन पीस का क्या मतलब होता है? शांति बनाए रखना। क्या होता है? शांति बनाए रखना। हमारे 10 वोकेब्स कंप्लीट होते हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम इन वोकेब्स की मदद से कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल करने का हमारा रूल है डू यू वांट टू एक्शन। डू यू वांट टू एक्शन का क्या मतलब होता है? क्या तुम ये काम कर रहे हो? अगर आप ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक्शन की जगह कुछ भी वोकेब लगा सकते हैं, कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। एक्शन का मतलब होता है वर्ब। अगर आप वो काम कर रहे हो, मान लो पत्र लिख रहे हो, तो कहोगे यस आई वांट टू एक्शन, यानी कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। यस आई वांट टू राइट ए लेटर। नेक्स्ट है हमारा मतलब दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब 2 आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट आंसर है नो आई डोंट वांट टू एक्शन, यानी कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है डू यू वांट टू राइट ए लेटर। हम इस एक्शन की जगह इस वोकेब को लगा लेंगे, यानी कि इस एक्शन को लगाएंगे। क्या होता है? डू यू वांट टू राइट ए लेटर। राइट ए लेटर, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? डू यू वांट टू राइट ए लेटर। क्या तुम यानी कि क्या तुम पत्र लिखना चाहते हो? क्या होगी? क्या तुम पत्र लिखना चाहते हो? अगर आप पत्र लिखना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? यस आई वांट टू राइट ए लेटर। क्या लिखोगे? यस आई वांट टू राइट ए लेटर। राइट ए लेटर। ये क्या होता है फर्स्ट आंसर? यस आई वांट टू राइट ए लेटर। हाँ, मैं पत्र लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसी को हम नो में दे देंगे। देखो रूल में हमने 2 आंसर दे रखे। यस का हमारा आंसर हो गया, अब नो में देंगे। इसका नो में आंसर क्या होगा? नो आई डोंट वांट टू राइट ए लेटर। क्या होगा? नो आई डोंट वांट टू राइट ए लेटर। राइट ए लेटर। राइट ए लेटर, इसकी हिंदी क्या होती है? नो आई डोंट वांट टू राइट ए लेटर। नहीं, मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूँ। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है डज, यानी कि जो हमने पहले एग्जाम्पल में डू लगाया था, डू की जगह डज भी ले सकते हैं और डिड भी ले सकते हैं। अब हम डज के करेंगे तो ऐसे होता है डज ही वांट टू एक्शन। क्या
वह ये काम करना चाहता है? हाँ, वह ये काम करना चाहता है। यस ही वांट टू एक्शन। नो ही डजंट वांट टू एक्शन। नहीं, वह ये काम नहीं करना चाहता है। तो इसका मतलब पहला सेकंड एग्जांपल है, डज ही वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली in the morning. Does he want to get up early in the morning? क्या वह सुबह जल्दी उठना चाहता है? क्या होगी इसकी? क्या वह सुबह जल्दी उठना चाहता है? अगर वह जल्दी उठना चाहता है तो आप यस में भी जवाब दे सकते हो और नो में भी दे सकते हो। अगर वो उठना चाहता है तो आप क्या कहोगे? यस ही वांट, रूल के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे यस ही वांट टू एक्शन, यानी कि यस ही वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्शन की जगह क्या लिख देंगे? वर्ब, यानी कि कोई भी एक्शन। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस हमारा क्या होता है? He wants to get up early in the morning। वांट है जो इसको एस लग जाएगा, क्योंकि ही के साथ हमेशा एस या ई एस लगता है, तो ये एस लगा दिया। वांट्स, इसकी हिंदी क्या होती है? हाँ, वह सुबह जल्दी उठना चाहता है। इसी का आंसर अब हम नो में देंगे। इसका आंसर नो में कैसे देंगे? नो, यानी कि नो ही डजंट वांट, यहाँ पर वांट आ जाएगा क्योंकि डज आ गया। हमने यहाँ पर वांट्स में इसलिए लगाया था क्योंकि डज में ई एस होता है, तो हम यहाँ पर डज नहीं आया, डज के साथ सवाल किया गया है तो वांट को एस लग जाएगा। इसमें डज आ गया तो वांट को एस नहीं लगेगा। वांट्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसकी हिंदी क्या होती है? नो, यानी कि सेंटेंस क्या होता है? नो ही डजंट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं, वह सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, डिड। मैंने आपसे बताया था डू की जगह डज भी कर सकते हो और डिड भी कर सकते हैं। अब हम डिड का करेंगे। डिड एग्जाम्पल का, डिड दे वांट टू एक्शन। क्या वे ये काम करना चाहते थे? नेक्स्ट है हमारा, यानी कि इसके दो आंसर हो सकते हैं, यस दे वांटेड टू एक्शन। हाँ, वे ये काम करना चाहते थे। और नेक्स्ट है हमारा, नो दे डिडंट वांट टू एक्शन। नहीं, वे ये काम करना नहीं चाहते थे। हमने यहाँ पर ईडी लगाया क्योंकि डिड से सवाल पूछा गया है, तो एक्शन मतलब वांट को ईडी लगेगा। और अगर डिड आ जाए आंसर में ही तो क्या होगा? वांट को ईडी नहीं लगेगा। डिड के साथ तो ईडी नहीं लगता, और डिड में सवाल पूछा गया है तो ईडी लगेगा। अब हम डिड से ही कुछ मतलब एग्जांपल करेंगे। हमारा एग्जांपल है, डिड दे वांट टू मेंटेन पीस। क्या आएगा? डिड दे वांट टू मेंटेन पीस। मेंटेन पीस। इसके हमारे दो आंसर हो सकते हैं रूल के हिसाब से, एक यस में और एक नो में। इसका आंसर फर्स्ट क्या होगा? यस दे वांटेड टू एक्शन। यहाँ पर एक्शन की जगह मेंटेन पीस लिख देंगे, वैसे एज इट इज आएगा। यस दे वांटेड लिखेंगे क्योंकि मैंने आपसे बताया था डिड से सवाल पूछा गया है तो ईडी लगेगा, और डिड आया है आंसर में तो यानी कि डिड के साथ ईडी नहीं लगेगा। यस दे वांटेड टू मेंटेन पीस। इसी का आंसर, यानी कि ये क्या सेंटेंस होता है? यस दे वांटेड टू मेंटेन पीस।
हाँ वे शांति बनाए रखना चाहते थे। तो इसका नो में आंसर देंगे, कैसे आएगा? नो दे डिड नॉट वांटेड टू मेंटेन। मैंने आपसे कहा था डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वांटेड टू मेंटेन पीस। इसकी हिंदी क्या होती है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस क्या होता है? नो दे डिड नॉट वांटेड, ही वे शांति बनाए नहीं रखना चाहते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।